तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ आज आपके ही अपने चैनल पर जिसका नेम है इंग्लिश इन्फो सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर, जिसमें हम ट्रांसलेशन सीखेंगे अगेन वर्ड टू वर्ड यानी शब्द से शब्द। हम हर एक शब्द की ट्रांसलेशन सीखेंगे, जानेंगे उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सेंटेंसेस में टेंसेस का यूज़ हुआ है। और फ्रेंड्स, आप देख भी सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हमारे कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो चलिए, हमको करना क्या है, बस एंड तक बने रहना है और ध्यान से इस वीडियो को देखना है, रिपीट करना है मेरे बात, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सही हो सके। तो चलिए, बिना लेट के हम शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। तो हमारी जो स्टोरी है इसका नेम है द सन एंड द विंड, यानी कि सन और विंड की कहानी है। तो सन माने सूरज और विंड यानी हवा, तो सूरज और हवा की कहानी है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वंस अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द सन एंड द विंड। वंस का मतलब होता है एक बार, और ए का मतलब होता है एक बार एक। डिस्प्यूट माने झगड़ा, लड़ाई जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अरोज क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। वंस अ डिस्प्यूट अरोज माने, अरोज की जो फर्स्ट फॉर्म होती है अराइज होता है, अराइज का मतलब होता है उठना, लेकिन यहाँ पे सेंस बनेगी उठा। एक बार एक झगड़ा उठा, बिटवीन होता है बीच में, बिटवीन का मतलब होता है जब हम दो की बात करते हैं, और जिसके बीच में जो होता है। तो यहाँ पे बिटवीन हो गया बीच में। द सन सूरज, एंड माने और द विंड होती है आपकी हवा, यानी कि एक बार झगड़ा हुआ। सेंटेंस के अगर हम मीनिंग के अकॉर्डिंग चलते जाएं तो एक बार झगड़ा उठा या झगड़ा हुआ, किसके बीच में, सूरज और विंड के बीच में, यानी हवा के बीच में। ईच क्लेम्ड टू बी स्ट्रोंगर देन द अदर एंड नन ऑफ देम वुड यील्ड। ईच क्लेम्ड, ईच का मतलब होता है हर एक, वो दो थे ना, सूरज और हवा थे ना, तो हर एक ने, यानी हर एक ने। क्लेम्ड का मतलब होता है दावा किया, ये सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। क्लेम फर्स्ट फॉर्म है, क्लेम्ड सेकंड है। हर एक ने दावा किया, क्या किया, टू बी मतलब होता है होना, क्या होना, स्ट्रॉन्गर ताकतवर, मतलब दोनों ने ही दावा किया एक एक करके कि वो एक दूसरे से क्या है, ताकतवर हैं। देन द अदर, यानी देन मतलब देन, इस वाले देन का हम यूज़ करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना की जाती है, तब इस देन का यूज़ होता है। यहाँ पे तुलना के लिए यूज़ किया गया है कि इसमें से ताकतवर कौन है, द अदर, यानी वो दोनों ही एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर हैं। एंड और, नन मीन्स कोई भी नहीं, ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी नहीं क्या हुआ, वुड यील्ड, लेकिन कोई भी नहीं झुका, मतलब कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, कोई भी सच मानने को तैयार नहीं था। दोनों ही अपने बारे में कह रहे थे कि वो दोनों ही क्या हैं, ताकतवर हैं। फिर से देख लीजिए, ईच क्लेम्ड टू बी स्ट्रोंगर देन द अदर, हर एक ने दावा किया कि वो क्या है, ताकतवर हैं, देन द अदर दूसरे से। एंड नन ऑफ देम वुड यील्ड, और उनमें से कोई भी नहीं झुका, यानी कि हार नहीं मानी। आगे देखिए, द क्वेरल, इसे हम बोलते हैं क्वेरल। द क्वेरल वेंट ऑन फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम बट टू नो रिजल्ट। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, जैसे डिस्प्यूट होता है लड़ाई झगड़ा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्यूट दिया हुआ है, लड़ाई झगड़ा, इसी का सिनोनिम ये भी है क्वेरल। जो झगड़ा था, लड़ाई थी। वेंट ऑन, वेंट भी क्या है, सेकेंड फॉर्म है गो की, तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस की स्टोरी है तो यहाँ पे वेंट यूज़ हुआ है। वेंट ऑन मीन्स चलता रहा, वो झगड़ा चलता रहा। फॉर मीन्स के लिए, कब के लिए, अ प्रिटी लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक के लिए वो झगड़ा चलता रहा। बट टू नो रिजल्ट, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, कोई भी परिणाम उसका नहीं निकला। वो आर्ग्यूमेंट करते रहे आपस में, बट कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। द क्वेरल वेंट ऑन फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम बट टू नो रिजल्ट। एट लास्ट, यानी कि आखिरकार, दे डिटरमाइंड, दे मतलब उन्होंने, उन दोनों ने, डिटरमाइंड यानी कि निश्चय किया। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी क्या है, आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है वर्ब की, वरना फर्स्ट फॉर्म डिटरमाइन होता है। तो क्या निश्चय किया उन दोनों ने, टू सेटल द डिस्प्यूट, आखिर लड़ते लड़ते उन्होंने क्या सोचा कि चलिए हम सेटल करते हैं। सेटल मतलब होता है सुलझाते हैं, क्या सुलझाते हैं, डिस्प्यूट को सुलझाते हैं, उस झगड़े को सुलझाते हैं। बाय ट्राइंग देयर स्ट्रेंथ ऑन अ ट्रैवलर हु वॉज गोइंग ऑन द रोड। बाय ट्राइंग, कोशिश करके सुलझाते हैं उस झगड़े को,
क्या कोशिश करेंगे, देयर स्ट्रेंथ, देयर उनका होता है अपनी, अपनी अपनी जो उनकी थी, क्या थी, ताकत थी, स्ट्रेंथ माने ताकत थी, किस पे आजमाने वाले थे वो, ऑन अ ट्रैवलर, ट्रैवल माने यात्रा करना, और ट्रैवलर होता है यात्री, मतलब वो अपनी जो ताकत थी किस पे आजमाने वाले थे, एक यात्री पर आजमाने वाले थे। हु माने जो, वॉज माने था, गोइंग मीन्स जा रहा, हु वॉज गोइंग जो जा रहा था, कहाँ जा रहा था, ऑन द रोड, सड़क पर जा रहा था। फिर से देख लीजिए, एट लास्ट दे डिटरमाइंड टू सेटल द डिस्प्यूट बाय ट्राइंग देयर स्ट्रेंथ ऑन अ ट्रैवलर हु वॉज गोइंग ऑन द रोड। आखिरकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये निश्चय किया कि हम सुलझा लेते हैं झगड़े को। कैसे सुलझाएंगे, अपनी ताकत को आजमाते हैं किस पर, उस ट्रैवलर पर जो कि सड़क से जा रहा था। आगे देखिए, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, ये कह लीजिए निर्णय किया, दैट माने कि, द वन हु सक्सीडेड, द वन जो कोई एक, हु जो एक, सक्सीडेड कामयाब होगा, कामयाब हो जाएगा, इन मेकिंग हिम टेक ऑफ हिज कोट। मेकिंग हिम होता है किसी से कोई काम करवाने के लिए मेकिंग का यूज़ करते हैं, कि उनमें से जो भी, चाहे वो विंड हो चाहे वो सन हो, उनमें से जो भी टेक ऑफ होता है उतारना, नहीं ये जो यूज़ होता है फ्रेजल वर्ब, ये किस लिए यूज़ होती है, कपड़े उतारने के लिए। टेक ऑफ हिज कोट, उसका कपड़ा उतरवा देगी, जो उसने कोट पहना हुआ है उनमें से जो भी उसका कपड़ा उतरवा देगा, वुड बी डिक्लेयर्ड द स्ट्रॉन्गर, वुड बी यानी किया जाएगा, डिक्लेयर्ड माने घोषित किया जाएगा, बी के साथ आया, बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म है, वुड बी डिक्लेयर्ड, उसको किया जाएगा, क्या किया जाएगा, स्ट्रॉन्गर घोषित किया जाएगा, ज़्यादा ताकतवर घोषित किया जाएगा उन दोनों में से। तो ये उनकी क्या था, उनका निर्णय था, दे डिसाइडेड, उन्होंने यही डिसाइड किया था कि जो भी कामयाब हो जाएगा उसका कपड़ा उतरवाने में, उसने जो कोट पहना हुआ था उसी को हम घोषित करेंगे कि वो ज़्यादा ताकतवर है। आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या होता है, द विंड ट्राइड फर्स्ट, अब पहली बारी किसकी थी, विंड की, जो हवा थी, ट्राइड उसने कोशिश की, फर्स्ट माने पहले, हवा ने पहले कोशिश की, एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, इट वह, ब्ल्यू जेंटली, ब्ल्यू मतलब बही यानी चली, जेंटली मतलब आराम से, बहुत हल्की हल्की चलने शुरू हुई वो, देन होता है तब या फिर बाद में, इट ब्ल्यू यह चली, कैसे चली, ये भी सेकंड फॉर्म है, दोनों ब्ल्यू यहाँ पे वर्ब, मतलब ब्लो होता है फर्स्ट फॉर्म, ब्ल्यू होती है सेकंड फॉर्म, यह चली कैसे चली, एज वायलेंटली, इतना तेज़ी से चली, एज इट कुड जितना कि वो चल सकती थी, एज वायलेंटली यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, मतलब उतना तेज़ चली जितना वो चल सकती थी, जितनी उसमें ताकत थी। इट ब्ल्यू सो हार्ड, यह चली, ये हवा इतनी तेज़ बही या चली, इतना तेज़, सो हार्ड मतलब बहुत तेज़, दैट माने कि इवन यहाँ तक कि ट्रीज़ जो पेड़ थे वहाँ पर, वर मीन्स थे, अपरूटेड, अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखड़ना, अपरूटेड यहाँ पे ईडी लग गया है, सेकंड थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, वर्क के साथ यूज़ हो रही है, हेल्पिंग वर्क के साथ, तो क्या हो गया, जड़ से उखड़ गए, अपरूटेड, मतलब क्या हुआ, पहले क्या हुआ, द विंड ट्राइड फर्स्ट, विंड ने पहले कोशिश की, एट फर्स्ट सबसे पहले, इट ब्ल्यू जेंटली वह चली बहुत आराम से, देन बाद में इट ब्ल्यू एज वायलेंटली वह फिर चली, तेज़ी से चली, एज इट कुड जितना वो चल सकती थी, फिर क्या हुआ, इट ब्ल्यू सो हार्ड वो फिर इतना तेज़ चली, दैट की इवन यानी कि यहाँ तक कि जो ट्रीज़ थे, जो पेड़ थे, ट्रीज़ वर जो पेड़ थे, अपरूटेड जड़ से ही उखड़ गए। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी तेज़ तूफान आया होगा हवा का। बट लेकिन द ट्रैवलर डिड नॉट टेक ऑफ हिज कोट, लेकिन क्या हुआ, जो ट्रैवलर था, जो यात्री था, डिड नॉट नहीं, टेक ऑफ उतारा, टेक ऑफ मीन्स उतारना, हिज कोट उसने अपना कोट नहीं उतारा। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या होता है, दूसरी तरफ, वहीं दूसरी तरफ, ही हेल्ड हिज कोट इवन मोर टाइटली, मतलब एक तो उसने कोट उतारा ही नहीं बल्कि क्या किया उसने, ही मतलब उसने, होल्ड होता है पकड़ना फर्स्ट फॉर्म, या सेकंड फॉर्म यूज हुई है होल्ड की, सेकंड फॉर्म हेल्ड है यहाँ पे, ही हेल्ड उसने पकड़ा, किसको पकड़ा, हिज कोट अपने ही कोट को, इवन मोर टाइटली और ज़्यादा टाइट से, कि कहीं उसका कपड़ा ही ना उड़ जाए, जो उसने पहना हुआ था वही, मतलब कि उसको और ज़्यादा कस के पकड़ ले ताकि वो निकल ना जाए। द विंड ट्राइड हार्ड, जो विंड थी, विंड मीन्स यहाँ पे क्या है आपकी हवा है, जो हवा थी उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की,
बट इन वेन, लेकिन क्या था, सब बेकार था, बेकार और या कह सकते हैं हम व्यर्थ था, क्योंकि उसकी वजह से उसने कोट, ट्रैवलर ने, उस यात्री ने कोट नहीं उतारा। एट लास्ट, आखिरकार, इट गेव अप ट्राइंग एनी मोर। इट गेव अप, गिव अप होता है हार मान जाना या छोड़ देना। गिव अप की सेकेंड फॉर्म, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव होता है। इट गेव अप, उसने छोड़ दिया, ट्राइंग कोशिश करना, एनी मोर और ज़्यादा कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि वो देख चुकी थी कि ट्रैवलर अब अपना कोट नहीं उतार रहा है। ये थर्ड पैराग्राफ है, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। नेक्स्ट केम द टर्न ऑफ द सन। नेक्स्ट माने अगला, केम मतलब आया या आई, ठीक है। किसकी बारी आई? केम होता है सेकंड फॉर्म है कम की, फर्स्ट फॉर्म कम है, कम केम कम। नेक्स्ट बारी आई किसकी? टर्न होता है बारी, सन की, यानी सूरज की बारी थी इस बार। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही बिगेन टू शाइन माइल्डली। अब सबसे पहले क्या किया? शुरू में जब उसने चमकना शुरू किया, ही यानी वह बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन है, थर्ड फॉर्म बिगन होती है, तो बिगेन है, उसने शुरू किया, टू शाइन चमकना शुरू किया, माइल्डली यानी हल्के हल्के चमकना शुरू किया। देन तब, उसके बाद, ही वह, शोन ब्राइटली, शोन होता है चमका, शाइन की सेकेंड फॉर्म है शोन, तब वह चमका, ब्राइटली बहुत तेज़ी से चमका, मतलब अब धूप बहुत तेज़ी से पड़ने लगी। द ट्रैवलर, ट्रैवलर कौन है? यात्री है। फेल्ट बेटर एंड हॉटर, अब क्या हुआ, क्योंकि उससे पहले हवा बहुत तेज़ थी, ठंडक हवा थी, तो उसे ठंड लग रही थी। अब क्या हुआ, जो ट्रैवलर को अच्छा लगा, फेल्ट बेटर, फेल्ट माने फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, ये भी सेकेंड फॉर्म है। ट्रैवलर ने फेल्ट किया, महसूस किया, क्या महसूस किया? बेटर यानी अच्छा महसूस किया, एंड हॉटर और गर्म, यानी कि उसे गर्मी सी लगने लगी। ही परस्पायर्ड, वह जो यात्री था, ही ये उसी के लिए आया है यहाँ पे, वह परस्पायर्ड मीन्स उसे पसीना आने लगा, ठीक है, पसीना आ गया। परस्पायर की सेकेंड फॉर्म परस्पायर्ड है। फ्रॉम हेड टू फुट, उसको पसीना आया। आगे क्या हुआ, आगे देखिए, हेड टू फुट, उसे पसीना कहाँ से आया? सर से लेके पैर तक पसीने पसीने हो गया। सून मतलब जल्द ही, द हीट जो गर्मी थी, जो धूप थी, बिकेम हो गई, बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम है, हो गई, क्या हो गई? अनबेरेबल, बेयर का यहाँ कहीं इसमें बेयर लगा दो तो बेरेबल का मतलब होता है जो हम सहन कर सकते हैं, इसमें अन लग गया है तो अन का मतलब असहनीय, अब धूप असहनीय हो चुकी थी। द ट्रैवलर जो यात्री था, एट वंस एकदम से, टुक ऑफ, ये टुक ऑफ है, टेक ऑफ की सेकेंड फॉर्म है टुक ऑफ, उतारा, एकदम से उतारा, क्या उतारा उसने? हिज कोट, अपना कोट उतार दिया। द विंड फेल्ट वेरी स्मॉल, अब जो विंड थी, जो हवा थी, फेल्ट यानी उसने महसूस किया, फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, उसने क्या महसूस किया? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा महसूस किया, हारा हुआ महसूस किया। द सन जो सूरज था, वॉज डिक्लेयर्ड, वॉज माने था, डिक्लेयर्ड मीन्स घोषित किया गया, उसको क्या घोषित किया गया था? द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, स्ट्रोंगर मीन्स ज़्यादा ताकतवर, ऑफ द टू, ऑफ द टू मतलब उन दोनों में से सूरज को घोषित किया गया कि वही ज़्यादा ताकतवर है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे, आपने देखा कि यहाँ पे नए नए वर्ड्स आपने देखने को मिले, साथ में आपने ये भी देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की स्टोरी है, यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ है। और आपको करना क्या है, आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है, साथ ही साथ पढ़ते जाना है, ताकि आप कोई गलती ना करें और आपको वन बाय वन हर वर्ड की ट्रांसलेशन समझ में आ जाए। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मेरे चैनल को। थैंक यू।